बाइबल का खुदा जिसकी खुशी इस बात में है कि उसके लोग उसमें शादमान रहें, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो का आगाज मैं अपने एक शख्सी तजर्बे से करना चाहता हूं। शायद मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि खुदा ने मुझे 2 बेटों से नवाज रखा है और अभी खुदा का शुक्र हो कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब अभी वो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे। तो इसी तरह से जब क्रिसमस सीज़न आया तो जैसे सारे ही बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो बाज़ार जाएं, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आएँ, वो क्रिसमस के लिए नए कपड़े ख़रीद कर आएँ। तो मैं, मेरी बीवी और मेरे बेटे जो है, हम भी शॉपिंग के लिए गए और जो भी खुदा ने उस वक्त वसाइल दे रखे थे उसके मुताबिक जो बेहतरीन हो सकता था हमने उनके लिए भी ख़रीदे, बेगम के लिए भी ख़रीदे, कुछ अपने लिए भी। और इस तरह से हम उस बड़ी खुशी के साथ ये सारा कुछ करके घर वापस आए। तो आप जानते हैं कि जब घर में आते हैं तो आमतौर पे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि फटाफट वो कपड़े पहन के दोबारा से देखें कि कैसे वो लग रहे हैं। तो उस दिन हमारे घर में ऐसा नहीं हो सका। उसका सबब ये था कि जब हम घर पहुंचे तो मैं और मेरी बीवी के दरमियान कोई तू मैं होगी और बच्चे जो थे वो हमें बहस करता देखकर कुछ डर से गए, कुछ सहम से गए और उनकी वो सारी खुशी जो थी वो काफूर हो गई और वो एक कोने में लगकर बैठ गए। और उसके रात हमने फिर खाना भी नहीं खाया और इसी तरह से हम सो गए। और अगली सुबह जब आई और ख्वाहिश थी कि बच्चे उन कपड़ों को पहने, तो उन्होंने वो कपड़े उतनी खुशी से नहीं पहने जितनी एक्साइटमेंट से वो लेकर आए थे या आमतौर पर वो एक्साइटमेंट शो करते थे। और उसका सबब ये था कि अब इन कपड़ों के साथ वो एक जो मलाल सा शामिल हो गया था, वो कल रात का उनको जो तजर्बा हुआ उसकी वजह से वो एक्साइटमेंट उस कदर रही नहीं है। तो उस दिन एक फैमिली मैन के तौर पर मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा किया कि सिर्फ चीज़ें जो हैं ये आपको खुशी नहीं देती हैं। इनमें खुशी उस वक्त होती है कि जब एक अच्छे माहौल में ये सारा कुछ हो, तो फिर ही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है वो खुशी का बायस बन सकती हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इससे भी बढ़कर हमें एक असूल सिखाती है कि अगर हमने हकीकी मानों में खुश रहना है या जो खुशियाँ खुदा हमें अता करता है उनको एंजॉय करना है, तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने आज एक आयत पढ़ना चाहता हूं, यानी कि अमसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। अब इस आयत को और इस असूल को समझने के लिए पहली चीज जो जहन में रखनी है कि इस आयत का ताल्लुक जो है वो अमसाल की किताब से है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अमसाल की किताब जो है इसे हिकमत की किताब कहा जाता है। अब बाइबल मुकद्दस की हिकमत का ताल्लुक आपके ज़हीन होने से नहीं है, ये इस बात से नहीं है कि आप कितने ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप किस कदर मुश्किल जो चीज़ें हैं उन्हें सुलझा लेते हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये एक अमली चीज है। और जो बाइबली हिकमत की सबसे सादा तारीफ है वो ये है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं और उनमें से ठीक जो चीज है, ठीक बात का चुनाव करना, ठीक रास्ते का चुनाव करना, ठीक रवैये का चुनाव करना, इसको बाइबल मुकद्दस हिकमत कहती है। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ठीक क्या है। तो वो चीज़ जो खुदा की नज़र में ठीक है, चूँकि खुदा ने इस कायनात को बनाया है और उसको पता है कि ये कायनात बेहतर तरह से किस तरह से काम कर सकती है, तो इसीलिए देखना ये होता है कि खुदा की नज़र में क्या चीज़ ठीक है, कौन सा रवैया खुदा की नज़र में बेहतर है। जब आप उसे चूज़ करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इसे हिकमत करार देती है। तो जो आयत अभी हमने पढ़ी है इसमें भी हमें 2 तरह की सूरत हाल बताई गई है और कहा गया है कि अगर हम दानिशमंद हैं, अगर हम खुदा की नज़र में हिकमत वाले बनना चाहते हैं, तो इन दोनों में से जो बेहतर चीज़ है, जो खुदा की नज़र में बेहतर है या ठीक है, उसका चुनाव करें। तो पहली सूरत हाल जो यहां पर बयान की गई है वो ये है कि फर्ज करें कि किसी घर में खुशी है लेकिन उनके पास बहुत सारा वसाइल मौजूद नहीं है। अब इस वाली सूरत हाल को कुछ यूं बताया गया है कि उस घर में जो है वो साग पात ही बन रहा है।
अब ज्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए साग जो है वो एक सौगात की तरह है, लेकिन यहां पर इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी सब्जी जो कि आम अवेलेबल होती है कि जब कुछ भी ना हो तो आप फटाफट बना लेते हैं, जिसकी आपको कीमत नहीं देना पड़ती है। तो आइडिया यह है कि बड़ी ही सादा खुराक अगर उस घर में बनती है और शायद उस घर में इतने भी वसाइल नहीं है कि वो ज्यादा मकदार में, सादा सी चीज को भी वो ज्यादा मकदार में बना सकें, तो अगर इस घर में इतना सा खाना ही बनता है, लेकिन दूसरी तरफ बताया गया कि इस घर में मोहब्बत मौजूद है। अब बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत जो है ये भी कोई ऐसे अल्फाज का नाम नहीं है, यानी कि किसी से ये कहना आई लव यू, बाइबल मुकद्दस इसको मोहब्बत नहीं समझती है, बल्कि ये एक अमली चीज है। इससे मुराद ये होती है कि अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना, अपनी ख्वाहिश से ज्यादा किसी दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करना, बाइबल मुकद्दस इसे मोहब्बत कहती है। सो सूरत हाल यह है कि एक घर है जहां पर खुशी तो है, लेकिन वहां पर बहुत वसाइल नहीं है, उनके पास शायद बहुत ही सादा सी खुराक है, वो भी महदूद मकदार में मौजूद है, लेकिन उस घर में जो है वो मोहब्बत पाई जाती है, यानी कि घर के जो अफराद हैं वो एक दूसरे की ख्वाहिश का, एक दूसरे की जरूरत का अपने से ज्यादा एहतराम करते हैं, अपने से ज्यादा दूसरे की फिक्र करते हैं। और फिर दूसरी सूरत हाल बताई गई कि एक दूसरा घर है जिसमें इसी तरह से कोई खुशी का मौका है और वहां पर बेहतरीन जो आप सोच सकते हैं वो सहूलियात मुयस्सर हैं। यहां पर कहा गया है कि उस घर में पला हुआ बैल मौजूद है जिसको ज़बा करके खाना तैयार किया गया है। और आज भी आप जानते हैं कि जो गोश्त वगैरह है या इस तरह की जो डिशेस होती हैं उनको बड़ा ही अच्छा समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है। तो आइडिया यह है कि किसी घर में शायद ये सारे वसाइल मौजूद हों और वाफर मकदार में मौजूद हों, लेकिन उसके साथ जो घर के लोग हैं वो एक दूसरे की फिक्र ना करते हो, हर किसी को अपनी ही पड़ी हो और सिर्फ उसे अपनी ही बात हो कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, दूसरे की फिक्र किए बगैर कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी हो भी जाए लेकिन शायद दूसरों को वो सारा कुछ ना मिल सके, तो फिर ये दूसरी सूरत हाल है जो बयान की गई है। तो बाइबल मुकद्दस का कहना है कि जो पहले वाली सूरत हाल है कि अगर घर में लोग मौजूद हों जो एक दूसरे की फिक्र करने वाले हों, एक दूसरे की ज़रूरत का, एक दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करने वाले हों और उनके घर में ज़्यादा वसाइल ना भी हों, तो ये सूरत हाल इससे बेहतर है कि घर में सारी तरह के वसाइल हों लेकिन एक दूसरे की आपको फिक्र ना हो। तो अब इस आयत के जरिए से खुदा ताला हमें हदायत कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि हम पहली बात का चुनाव करें, क्योंकि अगर आप अपने घर को बहुत सारी चीज़ों से भर भी लें लेकिन आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक ही ठीक नहीं है तो ये सारी खुशियां जो है वो काफूर हो जाएंगी। क्योंकि खुदा ने हमें बनाया इस तरह से है कि हमारी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने से जो है वो ज़्यादा होती हैं। ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होने से खुशियां जो हैं ये नहीं बढ़ती हैं। तो ये लाजम इसीलिए है कि हम दूसरों के साथ खुश हों, और इसीलिए आप देखते हैं कि जब क्रिसमस सीजन आता है या खुशी के ये मौके, तो कोशिश होती है कि सारी फैमिली इकट्ठी हो जाए। लेकिन सिर्फ इकट्ठा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम, ये चीज़ है जो हमारी खुशियों को दोबाला करती है। तो इन दिनों में चूंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है और जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके पास अच्छा हो, ज़्यादा हो, तो ज़रूर आप इस बात को देखिए कि जो भी घर का सरबराह है उसके वसाइल क्या हैं, क्या वो सारा कुछ अफोर्ड कर सकता है। तो चीज़ों की वजह से आप लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि अगर आप आम सी चीज़ भी होंगी और मोहब्बत के साथ आप उसको लेकर आएंगे तो वो आपके लिए खुशी का बायस होगा। क्योंकि खुशियाँ जो है वो चीज़ों में नहीं होती हैं, बल्कि वो लोग जो हमारे आसपास हैं उनको खुश देखकर आपको खुशी मिलती है। और आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके गिर्द हैं आप उन्हें मुकद्दम जाने, अपने से ज़्यादा अहम समझें, अपने से ज़्यादा उनकी फ़िक्र करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास थोड़ा भी होगा तो वही आपको वो खुशी दे देगा जिसका बयान नहीं हो सकता है। तो जब हम क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि जो बाइबल मुकद्दस का ये बुनियादी असूल है कि हमारी खुशी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है और
और इसीलिए हम दूसरे की खुशी का एहतराम करें, दूसरे की जो मर्जी है, ख्वाहिश है, उसका एहतराम करें, ताकि पूरा घर जो हमारा है वो खुशियों से भरा रहे और हम खुशी के साथ इस साल के इख्तिताम करके नए साल में हम नए ज़ोर में, नई कुव्वत में दाखिल हो सकें और खुदावंद के नाम को अगले साल में हम जलाल देने के लिए तैयार हों। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।